नमस्कार दोस्तों। हमारे पड़ोसी मुल्क दो हैं। दोनों हैं, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। बोल सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के अंदर इस्लाम मर चुका है। ये क्यों बोल रहा हूं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और वहां पर जो बांग्लादेश में हालत है और जो पाकिस्तान में हालत है, हमारे सामने है। बांग्लादेश में तो खाने के लाले हैं। वो हमसे भीख मांग रहा है। मोहम्मद यूनुस बोल रहा है, माई बाप थोड़े चावल ही भेज दो। जबकि पहले बोलता था कि हम कुछ भी रिलेशनशिप भारत के साथ नहीं रखेंगे। ओ भाई, थोड़ी सी गैरत नाम की चीज होती है। नहीं रखना था, मत रखते। अब भीख क्यों मांग रहे हो? दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान में, वहां पर भी आटे की लाइनें हैं। यानी कि बांग्लादेश में चावल की लाइनें लगी हैं, तो पाकिस्तान में आटे की लाइनें लगी हैं। वहां पर भी शिया वालों ने सुन्नी वालों की हालत खराब करनी शुरू कर दी। बड़ी मार खाई उन्होंने 75 साल सुन्नियों से। अब शिया वालों ने बोल दिया, हम इनके ऊपर इनके जो अत्याचार है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको उसी भाषा में जवाब देंगे। वहां पर भी इस्लाम मर गया है। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि हमारे बांग्लादेश से शुरू करते हैं। हमारा कह रहा हूं क्योंकि इसको तो अब छोड़ना हमने है नहीं। आईपीएल में आपने देख लिया, एक भी बांग्लादेशी बंदे को हमने टीम में नहीं लिया है, किसी भी फ्रेंचाइज ने। ओ भाई, एक्स्ट्रा में रख लेते और पानी पिलाने के लिए रख लेते। हमने बोला नहीं, इनका थूक वाला पानी भी हमने पीना नहीं है। नहीं लिया उनको। और यही भारत है। अब भारत इस सारी सिचुएशन में से बाहर कैसे निकलेगा, इसके ऊपर संजीव जी से बात करेंगे। बहुत दिन के बाद दोबारा से टाकरा हुआ है। ये मुझे लगता है कि किसी चीज में बिजी थे। और आपको मालूम है कि जो वेंचर कैपिटल फर्म हमने शुरू करी है, उसमें बहुत प्रपोजल्स आई हैं। ही इज रियली वर्किंग ऑन वेटिंग दोस्त कि उनमें से कौन सी प्रपोजल के ऊपर फंडिंग हो सकती है। 2-3 प्रपोजल्स बहुत आगे निकल गई हैं, वहां पर फंडिंग होने की पूरे चांसेस है। वी आर वर्किंग ऑन इट, सो रेस्ट एश्योर्ड, सनातनियों को पूरा सपोर्ट हम करेंगे। इसलिए ये मुहिम शुरू भी करी है। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, वेस्ट बंगाल में, वैसे तो ईस्ट पाकिस्तान बोलना चाहिए, वहां पर सर इस्लाम मार दिया। सुमित जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि वाकई बांग्लादेश में इस्लाम मर गया है। क्योंकि जो चिन्मय जी के लिए जो वकील रखा गया था, उनका नाम भी जो है जो सैफुल इस्लाम है, तो उनको मार दिया गया कल रात को। तो जो डेमोन्स्ट्रेशंस वहां पे बांग्लादेश में हो रहे थे, इसके नेस की भी है, इनको क्यों अरेस्ट करा गया है और क्यों बेल नहीं दी गई है, जबकि इतने सारे लॉयर्स लगे थे उनको बेल दिलवाने के लिए, वो उसके बावजूद भी वहां के जो कोर्ट ने बेल नहीं दी है। क्योंकि उनका मानना था कि भैया इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जो कि हम लोगों को ठीक नहीं लगा। अब कंपैरिजन में देखा जाए सुमित जी कि इंडिया के अंदर तो यहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं, वो यहाँ की कंट्री के टॉप लीडरशिप के नहीं इतना कुछ बोलते हैं, मगर कभी भी यहाँ के कोर्ट ने उस चीज का कभी संज्ञान नहीं लिया, ना ही कि उसको अरेस्ट करा, ना ही उनको कभी इस तरीके से सख्ती से पेश आए। मगर बांग्लादेश में एक छोटी सी स्टेटमेंट को लेकर इतना बवाल कर दिया गया कि वहां पे उसको उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनको बेल भी डिनाई कर दी गई है। और जो वकील है जिनका नाम सैफुल इस्लाम है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस प्रोटेस्ट के अंदर ही उनको किसी ने आके उनको मार दिया। और वो बाद में जो इंजरीज उनकी इतनी ज्यादा ग्रेव थी कि वो अपनी इंजरीज को सकम करके बाद में हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि उनकी जो अंदर ही अंदर जो उनकी जो कट्टरपंथी लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने अपने ही वकील को, जो कि मुसलमान कम्युनिटी से था, उसको भी मार डाला उन्होंने। तो अब उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन हो रही है इनकी इंटरनेशनल लेवल पे भी। वो लोग कह रहे हैं कि इसको आराम से शांति से इसका हल निकाला जाए। इधर से इंडियन गवर्नमेंट भी अपना कंसर्न एक्सप्रेस कर रही है कि भैया कि हिंदूज की जो सेफ्टी है बांग्लादेश में, वो उसका कैसे होगा कि वहां पे जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी के अंदर है बांग्लादेश में, मगर उसके बावजूद भी सब वो इकट्ठित हुए हैं और संगठित हुए हैं, वो एक साथ हुए हैं। मगर इस चीज का एक फर्क और भी बड़ा है कि हिंदू जो है ना केवल बांग्लादेश में इकट्ठे हुए हैं, पूरे बंगाल में भी एक बार फिर से इकट्ठे हो गए हैं। जो कि ममता बनर्जी के लिए बहुत ही तकलीफ वाला काम था कि वो पिछले इतने दिनों से शांत होकर बैठी थी। उन्हें सोचा कि मैं इस बीच में से अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी, मगर वहां बंगाल में भी इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे इकट्ठे हो गए हिंदू जितने भी है।
अब क्या ममता बनर्जी इस बात पे चुप रहेंगी? वो अपनी पत्नी से कोई स्टेटमेंट नहीं देंगी कि जो चिन्मय जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? तो उनके लिए भी मजबूरी है कि वो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इस बारे में बोलेंगी, स्टेटमेंट देंगी। नहीं तो ये जो हिंदू जो इकट्ठा हुआ है बांग्लादेश में, बंगाल में, ये पूरी दुनिया को अब एक अपना मैसेज दे रहा है कि भैया आप हमारे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। हमारे पास भी फ्रीडम है, हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जब इंडिया के अंदर इतना कुछ बोला जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा टॉप कंट्री की टॉप लीडरशिप के लिए, तब किसी किस्म की कोई बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वहां पे अगर कोई अगर छोटी सी स्टेटमेंट अगर दे दी गई है जिसका कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था उस स्टेटमेंट का, एक जनरल स्टेटमेंट थी, उसको वहां के पुलिस डिपार्टमेंट ने या कोर्ट ने इतने सख्ती से क्यों पेश आए हैं? एक बेल आराम से दी जा सकती थी, साथ में छोटी सी वार्निंग दी जा सकती थी, आगे से आप थोड़ा संभल के कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, ऐसा बोल के उसके उनको छोड़ा जा संजीव सकता था, मगर नहीं, वो उनको बेल भी देने तक के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में बांग्लादेश। संजीव जी, आपको मालूम है कि जिहादियों की गवर्नमेंट बिठाई गई है अमेरिका की तरफ से, डीप स्टेट की तरफ से, और उनका मकसद ही है कि वहां पर आग लगानी है और माइनॉरिटीज को मारना है। तो वो तो अपना जो पिट्ठू जिन्होंने बिठाया है डीप स्टेट ने, वो उसी का काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास कितनी ईमेल्स आई हैं बांग्लादेशी हिंदूज की तरफ से कि हमारे यहां पर दुर्गति हो रही है, हमें चिन्मयी जी को पकड़ लिया गया है, उसके बाद हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, खून खराबा हमारे साथ किया जा रहा है। और जब हिंदू बोल रहे हैं वहां पर कि वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं ये मुस्लिम कंट्री है, यहां पर ऐसा ही चलेगा तुम्हारे साथ, ज्यादा तकलीफ है तो कन्वर्ट हो जाओ। जाने के लिए नहीं बोलते, कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। मैं वो सारी फोटोज और वीडियोस नहीं दिखा सकता हूं। मुझे यूट्यूब ने, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मुझे उन्होंने वार्निंग भेज दिया है कि तुम हिंदूज के ऊपर जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाओगे और ना ही उसे दिखाओगे। मेरी मजबूरी बन गई है, मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे पास वो सारी ईमेल्स में फोटोज आई हुई हैं जिन्होंने बोला है कि प्लीज हमारे मैटर को आप अपने वीलॉग्स में डिस्कस कीजिए, हमारे दुख बताइए। हो सकता है कि कोई दुनिया में जागेगा, हो सकता है मोदी जी कोई संज्ञान लेंगे, अपनी चुप्पी से वो बाहर निकलेंगे और बोलेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही काम मैं भारत में मुसलमानों के साथ करूंगा जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने बोला है हमारी कुर्बानी के कारण या हमारी मौत के कारण हो सकता है भारत की गवर्नमेंट इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कुछ तो करेगी। मे बी इट मेक्स अ डिफरेंस। तभी ये वीडियो बना रहा हूं कि इस्लाम को मार दिया बांग्लादेश वालों ने और ये कभी भी छोड़ेंगे नहीं, ये यही काम करेंगे। आज हिंदुओं को मार रहे हैं, कल को ये आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ लूट मार से ही जिंदगी चलानी है। बेटा जी, जो लूट मार की बात कर रहे हैं, आपस में लड़ने की बात बोलते हैं, मेरे पास एक डाटा आया कि पाकिस्तान के अंदर अभी सिर्फ 40 या 50 लाख हिंदू रह गए हैं, बाकी सबको मार दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया। बांग्लादेश में भी यही हाल है। अब वहां पर क्योंकि हिंदू मारने के लिए बचे नहीं, अब शिया सुन्नी ने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी है और शिया सुन्नी की लड़ाई भी इतनी जबरदस्त चल रही है। सुनियो, तुम्हारी जो हालत शिया वालों ने करी है तुम्हारे ही कंट्री में, तुम शिया कंट्री बोलते हो अपने आप को, और थोड़े से शिया हैं और सुन्नियों की हालत खराब कर दी। सुन्नी कंट्री होने पे शिया वालों, गर्व है मुझे आपके ऊपर, आपने इन पंजाबियों को इनकी औकात दिखा दी। ये बुरके में ही बैठ सकते हैं, भीड़ में आ सकते हैं और तुम्हें मार सकते हैं। जो तुमने किया है, मुझे लगता है तुम्हारे से सीखेंगे हमारे हिंदू भाई, हमारी शिया कम्युनिटी भारत में भी सीखेगी कि इन सुन्नियों को सीधा कैसे करना है। मुझे गर्व है आपके ऊपर जो आपने काम किया। लेकिन बेटा जी, जो आज बांग्लादेश में हम इस्लाम मरा हुआ देखते हैं कि इस्लाम को मार दिया, क्या पाकिस्तान में भी है? वहां पर भी 4-5 लोग थे जिनका नाम इस्लाम था, मार दिए गए। क्या ये चीज इनको समझ आ रही है कि हमने इस्लाम के तौर पर एक कंट्री बनाए थे, दोनों में इस्लाम मार दिया? देखिए सुमित जी, बेसिकली जिस कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन जो है, वहां की जो गवर्नमेंट है, सिर्फ
दुनिया भर से जो एड मिलती है उस पर डिपेंडेंट होकर काम करती है, और जब उनकी इकोनॉमी का आज भट्टा बैठा हुआ है, इन्फ्लेशन आसमान छू रही है, और लोगों को अपनी दो वक्त की रोटी कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो वहां पे लोगों का दिमाग तो खराब होना जायज ही है। अच्छा, वहां की जो जनता है वो बेसिकली मदरसा से पड़ी हुई है, और मदरसा में तो यही लिखा है कि भैया आपकी जिंदगी शुरुआत ही मौत के बाद होती है, आपको जन्नत ही हासिल आपकी मौत के बाद होती है, तो वो लोग वही काम कर रहे हैं ना। अब शिया की जो थोड़ी सी पॉपुलेशन है, उनके साथ सुन्नियों ने छेड़खानी करी कि भैया हम तो मेजोरिटी में है, हमने तो जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसको भी खत्म कर दिया, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी उसको भी खत्म कर दिया, जो सिख पॉपुलेशन थी उसको भी खत्म कर दिया, जो थोड़ी बहुत पारसी पॉपुलेशन थी उसको भी खत्म कर दिया। तो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी नाम की रह गई है, 1 या 2%, 4% के हिसाब से, जो कि किसी जमाने में 20-22% तक थी वहां पे। तो अब इन्होंने टोटली कन्वर्ट करवा दिया या मार दिया उन टोटल माइनॉरिटी को। अब वो कहते हैं कि शिया जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटी, जो थोड़े बहुत लोग शिया के बचे हैं, वो भी खत्म होने चाहिए। अब मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। अब शिया की ठीक है, पॉपुलेशन कम कम है कंट्री में, मगर एक शिया जो एक जज्बे वाली कौम है पाकिस्तान के अंदर, जब वो उन्होंने देखा कि अब हमारी बारी हो गई है, अब माइनॉरिटी बची ही नहीं किसी को मारने की, दूसरी रिलीजन की माइनॉरिटी बची नहीं जिन पे ये इनको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है कि किसी को किसी हर एक का हक छीन के अपना अपना वहां से कमाई करने का। तो सुन्नियों को तो वो अपने आदत से बाज नहीं आ सकते, और शिया ने देखा कि अगर अगर हम इनको फाइट बैक नहीं करते हैं, इनका जवाब पत्थर से नहीं देते हैं, तो ये लोग हमें भी खत्म कर डालेंगे। तो शिया जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सब इकट्ठे हो गए हैं, और जब इकट्ठे हो गए हैं तो वो सुन्नियों पे अब पड़ रहे हैं भारी। अब वो जितने जितने सुन्नियों ने शिया को मारा है, उससे दुगनी दुगनी तेजी से जो शिया हैं वो सुन्नियों को वहां खत्म कर रहे हैं। अब वहां की जो सरकार है उनको समझ नहीं आ रहा है करना तो करना क्या है। सरकार करेगी क्या? सिलेक्टेड सरकार है ना, कोई पॉलिटिकल लोगों से, इस लोगों की वोट के जरिए तो आई नहीं है, तो उनके पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं। अब सोल्यूशन सोल्यूशन उनको वही सोल्यूशन उनको लागू करना पड़ता है कंट्री में, जो जो वहां की आर्मी उनको उनको आर्मी के जो जनरल्स होते हैं वो बताते हैं कि इस ये सोल्यूशन आप दीजिए लोगों को, या इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब आर्मी के जनरल खुद ही वहां पे इमरान खान की वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ में बैठे हुए हैं, जगह जगह पे तो वहां पे जुलूस निकल रहे हैं, पूरे इस्लामाबाद को घेर लिया, रावलपिंडी को घेर लिया, और साथ में जब चाहे तो टीटीवी वाले ठोक के चले जाते हैं, जब चाहे बलूची ठोक के चले जाते हैं, जब चाहे सिंध सिंध की तरफ से कोई ठोक के चले जाता है। तो कहाँ का सवाल, जब चाहे पीओके के जो एरिया के अंदर वहां पे भी बगावत खूब सारी हो रही है। तो अब इनको समझ नहीं आ रहा कि करा जाए तो क्या करा जाए, इसको कंट्रोल कैसे करा जाए। तो मेरा तो मानना है सुमित जी, पाकिस्तान आज उस हालत में पहुंच गया है कि इसको अपने अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से ये और नीचे गिरता चला जाएगा, और लोग एक दूसरे को मार पीट के ही अपने आप को खत्म करेंगे। देश की जो हालत है, अब कोई भी इसको संभाल नहीं सकता, जिस हालात में अपने आप को इन्होंने पहुंचा दिया आज की डेट में। सर, मैं तो सुना है कि जो उनका प्रेसिडेंट है वो भी कंट्री छोड़ के भाग गया है। वो भी शायद यूएई में या कहीं और बैठा हुआ है। वो भी छुप के बैठा है। उसको मालूम है कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, वही हमारा इमरान खान जिसने पैसे लेकर हमें वादा दिया है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े करेगा। हम भी पूरे पैसों से उसकी हेल्प कर रहे हैं कि भैया हमारी आर्मी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम ही हमारा काम कर दो और तुम्हें हम प्रधानमंत्री भी बना देंगे एक कंट्री का, 3 में से। तो जो जरदारी है वो सुना है कंट्री छोड़कर भाग गया। सर, इस्लामिक कंट्री में से उनका अपना प्रेसिडेंट कंट्री छोड़ के भाग जाए, ये ऐसा कैसे हो गया? इमरान खान से इतना डर? देखिए, जरदारी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उसने हवा का रुख किस तरफ जा रहा है उसको परख लिया है, और इससे पहले कि वो गाज उसके सिर पे गिरे, वो कंट्री छोड़ के ऑलरेडी यूएई में बैठा हुआ है पिछले 1 महीने से, और वहीं से बैठ के वो सिचुएशन को देख रहा है। उसने इतनी भी कोशिश करी कि शायद अगर वहां की लीडरशिप को चेंज करना है, अगर मुशर्रफ को हटाना है, तो आर्मी शायद हो सकती है उसके बेटे के बारे में सोच ले। तो मगर वो अब आर्मी आर्मी जो है वो उसके बारे में नहीं सोच रही है। आर्मी सिर्फ अपनी फेस सेविंग में लगी हुई है। एक मुसीबत और पाकिस्तान के लिए है सुमीत जी, देखिए कि वहां पे क्या है कि आर्मी रूल को पूरी तरीके से लागू नहीं करा जा सकता। वो कोई ना कोई उनको उनको सिविलियन गवर्नमेंट सामने चाहिए, उनको उनको वहां पे अगर उनको यूएन से एड चाहिए, उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एड चाहिए, उनको इंटरनेशनल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे अगर एड चाहिए,
या मिलिट्री हेल्प चाहिए, तो उनको सिविलियन गवर्नमेंट को सामने रखना ही पड़ेगा। आर्मी टेक ओवर जिस दिन करेगी पूरी तरीके से, वहां पे मार्शल लॉ आएगा, तो ये सारी फैसिलिटीज उनसे विड्रॉ हो जाएंगी, उन पे सैंक्शन लग जाएंगे पाकिस्तान पे, और पूरी देश वैसे भी उनकी बद से बदतर हालत हो रही है आज की डेट में, तो वो थोड़ी बहुत जो कसर बची है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आर्मी के लिए मजबूरी है कि उनको वो चाहती है कि इनको कंट्री को टेक ओवर करके मार्शल लॉ लगा दिया जाए, मगर मजबूरी है कि वो किसी न किसी सिविलियन गवर्नमेंट का वो को वहां पे पालना उनकी मजबूरी बन जाती है। इसलिए कि कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर वो टाइम टू टाइम वो बनाते रहते हैं, सिलेक्ट करते रहते हैं। वो उनका जो इलेक्टोरल प्रोसेस है सिर्फ एक दिखावा है, बट एक्चुअल में सिलेक्शन जो होता है गवर्नमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का, वो आर्मी के द्वारा ही होता है वहां पे। नहीं, दैट इज ट्रू। और देखिए, अब आसिम मुनीर, उसकी कोई खबर नहीं है, मुझे लगता है वो भी कंट्री छोड़ के चला गया होगा कि इमरान खान आ रहा है, वो इनकी वाट लगाएगा। और इमरान खान की सपोर्ट पूरे कंट्री में कितनी है वो हमने देख लिया, लाखों में लोग आते हैं उसे छुड़ाने के लिए। और मुझे लगता है इस बार वो मानने वाले नहीं है। उन्हें मालूम है कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की सपोर्ट जीरो हो जाएगी। बाइडेन है तो अभी भी सपोर्ट मिल रही है अमेरिका से। तो आसिफ मुनी जो है वो भी लगा है अपने आप को बचाने के लिए, वो भी शायद कंट्री छोड़ के भाग गया। प्रेसिडेंट कंट्री छोड़कर भाग गया है, प्रधानमंत्री तो वहां पर वैसे भी नॉन शरीफ आदमी पहले से था। अब पाकिस्तान में भी इस्लाम नाम के कितने लोग हैं जो मार दिए गए क्योंकि उनका नाम इस्लाम था, क्योंकि इनको इस्लाम के नाम पर कंट्री बनाई, इस्लाम से ही नफरत होनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है इसलिए जब इनका हैप्पी मुहर्रम होता है, यानी कि इनका न्यू ईयर का दिन होता है, उस दिन ये कोड़े मारते हैं अपने आप को कि हाय अल्लाह, असी मुसलमान क्यों बन गए। मतलब कि इतनी इनको जिल्लत मिलती है ये सोचकर कि ये मुसलमान है। तो यानी कि दोस्तों, इस्लाम नाम के जितने लोग थे उनको ये मारना शुरू कर दिया, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी। इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे दोनों पड़ोसी मुल्कों में इस्लाम मार दिया गया है। अब ये कंट्रीज कहां जाएंगी, कौन से नर्क में तो पहुंची हुई हैं, क्योंकि नर्क तो इन्होंने खुद ही अपने आप के लिए इन्होंने कबूल कर लिया था 1947 में कि हमें नर्क चाहिए। स्वर्ग हमने रखा, लेकिन स्वर्ग में भी इन्होंने दानव छोड़ दिए यहां पर 3 करोड़, और वो अब मल्टीप्लाई होकर आपके सामने कितने हो गए हैं ये आपके सामने है। तो अब देखते हैं इन दोनों कंट्रीज का क्या होगा। बांग्लादेश भी नीचे गिरता जा रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमने तो बिजली भी बंद कर दी। पैसे पहले भेजो, उसके बाद बिजली भेजेंगे। चावल मांगे हैं तो हमने भीख नहीं भेजी, हमने बोला है चावल चाहिए तो पैसे भेजो, पैसे भेज देंगे, चावल भेजा जाएगा। मैं तो कहता हूं कि चावल मांगे हैं इन्होंने, नहीं देने चाहिए। भाई मांग लेते चाइना से, चाइना से बड़ा प्रेम आपको आता है, पाकिस्तान से मांग लेते, क्या दिक्कत थी आपको काफिर कंट्री से मदद मांगने की जरूरत क्या थी, मुझे समझ नहीं आई। और काफिरों को भी, मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी है इन मुसलमानों को सपोर्ट करने की। मरते हैं मरने दीजिए, हम सानू की। लेकिन हम हैं कि विश्व गुरु, विश्व के जो है, हम कहते हैं कि पूरी जो दुनिया है वो वासुदेव कड़ुब है, सारी दुनिया एक है, हम भाईचारा निभाते रहेंगे। वो आपको चारा बनाते जाएंगे, आप उनको भाई बनाते जाइए, ये कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं जहां पर इस्लाम मर गया, अब आगे जाकर क्या होगा। बेटा जी, अब बड़ी डिटेल में हमने बात करी आज, बहुत दिन के बाद आपने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है, बिजी रहते हैं, तो अगली बार थोड़ा सा जल्दी टाइम दे देना। ये कंप्लेन वैसे मैं सबको करता हूँ, जो कि दूसरों को ये कंप्लेन मुझे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ अभी लाइफ में। So once I'm out of it, then we will start doing shows regularly again. Thank you. Jai Hind. Jai Shri Ram. जय सिया राम।